सभी साथियों को नमस्कार। हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी और इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे आरएस प्री और ईओ आरओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमने संसद स्टार्ट किया था और संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और इसके अलावा कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया हमने कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे संसदीय समितियाँ। तो संसदीय समिति हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं संसदीय समितियों से। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद है किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? किस रीति से जो है प्रशासन पर नियंत्रण करती है भारतीय संसद? ठीक है, तो रीति बतानी है, कौन सी रीति है? संसदीय समितियों के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, या प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, या कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य करके। तो प्रशासन पर नियंत्रण जो रखती है भारतीय संसद, वो रखती है संसदीय समितियों के माध्यम से। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, संसदीय समितियों के माध्यम से। भारतीय संसद की बात करें तो भारतीय संसद है संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। उदाहरण के लिए लोक वित्त पर नियंत्रण वह 3 समितियों के माध्यम से रखती है। लोक वित्त जो रहता है उस पर जो नियंत्रण करती है वो 3 समितियां हैं उसके लिए। एक है लोक लेखा समिति, याद रखिए, दूसरी है प्राक्कलन समिति और तीसरी है लोक उपक्रमों पर समिति। तो ये 3 समितियों के माध्यम से किस पर नियंत्रण रखती है? लोक वित्त पर नियंत्रण रखती है संसद। तो लोक लेखा समिति याद रखिए, प्राक्कलन समिति याद रखिए और लोक उपक्रमों पर आधारित समिति। तो संविधान के भारतीय संविधान के अंदर जो है समितियों के बारे में कोई भी उपबंध नहीं किया गया है हालांकि, लेकिन नियंत्रण रखने के लिए क्या है, संसदीय समितियां की जरूरत पड़ी। इसके अनुसार जो आवश्यकता अनुसार है संसदीय समितियां बना दी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? कौन सी है सबसे जो है बड़ी संसदीय समिति नीचे दिए गए ऑप्शन में से? तो लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सरकारी उपक्रम समिति है, या याचिका समिति है? तो ये है सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। संसद का बहुत सा काम जो है सभा की समितियों के द्वारा निपटाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा काम है वो समितियाँ ही करती है संसद के अंदर, और इनको कहते हैं अपन संसदीय समितियाँ। संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो संसद या सदनों के द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है। तो सही बात है, संसदीय समिति क्या होती है? वो समिति होती है जो सदन के द्वारा क्या की जाती है, नियुक्त की जाती है या निर्वाचित की जाती है, अथवा अध्यक्ष या उप सभापति के द्वारा नाम निर्देशित की जाती है, तथा अपना जो प्रतिवेदन है सदन को या अध्यक्ष सभापति को प्रस्तुत करती है। ये प्रतिवेदन किसको पेश करती है? सदन को करती है, या अध्यक्ष जो होगा, सभापति होगा, उसको पेश करेगी। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की समितियां हैं, एक तो स्थायी समितियां होती है और एक तदर्थ समितियां होती है। तो ध्यान रखिए, सबसे बड़ी समिति कौन सी है संविधान के संसद के अंदर? प्राक्कलन समिति है। संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती है, एक तो संसदीय समितियां और एक है तदर्थ समितियां। ठीक है, और ये अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है या तो सदन को या अध्यक्ष या सभापति को। इनका संविधान के अंदर विशेष उपबंध नहीं किया गया है। तो पहली समिति की बात करें तो यह है लोक लेखा समिति। दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य जो है इस समिति के सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं लोक सेवा समिति के अंदर? इसमें होते हैं 22 कैंडिडेट, जिनमें से 15 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। 15 और 7 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। यह समिति भारत सरकार के विनियोग, लेखा और उन पर नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। तो क्या करती है ये? भारत सरकार के विनियोग, लेखा और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के जो प्रतिवेदन होता है उसकी जांच करती है। और इस समिति का कार्यकाल होता है 1 साल का। ठीक है, तो 22 सदस्य है, 15 है लोकसभा से, 7 है राज्यसभा से।
और कार्यकाल है 1 साल का। और ये समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। दूसरी समिति की बात करें तो ये है प्राक्कलन समिति, और ये इसमें सदस्यों की संख्या कितनी रहती है? 30। और इसके सदस्य है जो केवल लोकसभा के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं, सदस्य लोकसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। कार्यकाल वही सेम होता है लोक लेखा समिति के बराबर 1 साल का। प्राक्कलन समिति क्या बताती है कि प्राक्कलनों में जो निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्यता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, तो ये बताती है प्राक्कलन समिति। ठीक है, तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपन संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन के अंदर, और जो नीति अपनाई जा रही नीति है उसके अंदर अपन मितव्यता बरती जा सकती है या नहीं बरती जा सकती, ये भी इसी के द्वारा प्राक्कलन समिति के द्वारा बताया जाता है। नेक्स्ट समिति है सरकारी उपक्रम समिति। ठीक है, तो सरकारी उपक्रम समिति की बात करें तो इसके अंदर टोटल कैंडिडेट रहते हैं 22, जो कि लोक लेखा समिति के बराबर है। वही सेम होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा के से निर्वाचित। वही सेम कार्यकाल होता है इसका 1 साल का। और ये समिति जो है सरकारी उपक्रम जो है, जैसे सरकारी उपक्रमों में आप ले लीजिए भारत इंडिया लिमिटेड या एनटीपीसी, ये सरकारी भारत सरकार के उपक्रम हैं। इनके प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करती है, और यदि सरकारी उपक्रमों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच भी करती है। तो इनका जो सारा लेखा है वो जांच करती है कौन? सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी उपक्रमों का। और अगर मान लो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कोई भी रिपोर्ट होती है तो उसकी भी जांच करती है। यह सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है, तो उसके संदर्भ में भी जांच करती है ये। तीनों समितियां सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है, जबकि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्य दोनों के लेखाओं के परीक्षण का कार्य करता है। ध्यान रखिए, तीनों समितियों को और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों में क्या फ़र्क है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तो करता है संघ और राज्य दोनों के लेखाओं का परीक्षण, जबकि जो तीनों समितियां हैं वो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है। मतलब ये है संसद के कंट्रोल में। ठीक है, नेक्स्ट समिति है याचिका समिति, चौथी। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या है लोकसभा के अंदर 15 और राज्यसभा के अंदर इसकी सदस्य संख्या है 10। और इसके सदस्य जो है अध्यक्ष या सभापति के द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। ठीक है, किसके द्वारा नाम निर्देशित होते हैं? अध्यक्ष और सभापति के द्वारा। तो सदस्य संख्या कितनी हो गई? टोटल 25 हो गई। लोकसभा में होते हैं 25 और राज्यसभा के अंदर है 10। इनका कार्यकाल जो है नियत नहीं है याचिका समिति का। पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है, और इस समिति का कार्य लोकसभा या राज्यसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है याचिका समिति का कार्य। तो 4 समिति अपन ने पढ़ी है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। लोकलेखा समिति है, कार्यकाल 1 साल का, 22 सदस्य, 15 + 7। और करती क्या है ये करती है जो भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रण करती है, महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। प्राक्कलन समिति क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं वो बताती है। 1 साल का कार्यकाल रहता है, सदस्य संख्या 30 होती है, और इसके अंदर जो सदस्य रहते हैं वो केवल लोकसभा के होते हैं। 1 साल का कार्यकाल है। तीसरी है सरकारी उपक्रम समिति, ये सरकारी उपक्रम के जो लेखाओं की जांच करती है। इसके अलावा सेम 15 + 7 22 सदस्य है, 1 साल का कार्यकाल है। और याचिका समिति की बात करें तो 15 + 10 है इसके अंदर, और इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है। कैंडिडेट कितने रहते हैं इसमें? 20 + 10। ठीक है, तो कैंडिडेट कितने होते हैं इसके अंदर? 30 सदस्य होते हैं। सॉरी, इसमें 30 होते हैं, 20 + 10 नहीं। तो इसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही रहते हैं प्राक्कलन समिति के अंदर। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का रहता है, ऊपर पढ़ा अपन ने। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है बताना है। लोकलेखा समिति तो है, और प्राक्कलन समिति भी है, सार्वजनिक उपक्रम समिति भी है, लेकिन ये नहीं है इसका अंग संसदीय नियंत्रण का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट है संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को, संसद की जो स्थायी समिति है उसके सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है। तो स्थायी समिति के सदस्यों को किस अनुपात में लिया जाता है, 2:1 के अनुपात में। लोकसभा से 2 लेंगे तो राज्यसभा से 1 लेंगे, ठीक है। स्थायी समिति के सदस्यों के लिए है ये वैलिड। संसदीय समितियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, पहली है स्थायी समिति, दूसरी है तदर्थ समिति, इसके नाम से जानी जाती है। सदन विशेष की जो स्थायी समितियों तथा कुछ अपवाद स्वरूप जो कुछ विशिष्ट समितियां हैं जैसे प्राक्कलन समिति है, इसको छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली जो सभी स्थायी समितियां हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात कितना रहता है, 2:1 होता है। लेकिन प्राक्कलन समिति में याद रखिए केवल लोकसभा के सदस्य ही रहते हैं इसके अंदर, और 30 कैंडिडेट से बनी होती है, सबसे बड़ी रहती है ये प्राक्कलन समिति। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकलेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकलेखा समिति में लोकसभा सदस्य रहते हैं, राज्यसभा सदस्य रहते हैं, उद्योग और व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति शामिल होते हैं। तो कौन से सही है बताने हैं, तो जाने माने व्यक्ति तो शामिल होते नहीं है, तो केवल एक सही है इसमें अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष रहता है के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। कौन नियुक्त करेगा लोक सेवा समिति का अध्यक्ष, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसको नियुक्त करेगा। लोकलेखा समिति का मुख्य कार्य है भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक जो महालेखा परीक्षक है इसके प्रतिवेदन की समीक्षा करना, ठीक है। भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना है। इस समिति के अंदर कितने सदस्य हैं, 22, 15 लोकसभा से और 7 है राज्यसभा से, ठीक है। और जो है इनका चुनाव होता है वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष रहता है। इसके द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को चुना जाता है, ठीक है। परंपरा बनी हुई है ये कि लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, विपक्ष का कोई नेता होगा। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। भारतीय संसद की लोकलेखा समिति समीक्षा करती है, किसकी समीक्षा करती है लोकलेखा समिति, तो ये करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। तो ये लाइन याद रखिए, संसद की लोकलेखा समिति किसकी समीक्षा करती है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। अगला है निम्न कथनों पर विचार करना है। लोकलेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। तो ये तो सही है, प्राक्कलन समिति से केवल लोकसभा से लिए जाते हैं, और लोकलेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में दोनों जो सदन है उनके सदस्य रहते हैं 2:1 में। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है, ये भी सही है। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों और आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है, तो ये भी सही है। तो तीनों इसमें सही है दिए गए ऑप्शंस। लोकलेखा समिति और सार्वजनिक समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदन के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के रहते हैं, तो पहला सही है। संसद के दोनों सदनों में सरकारी कार्य को समन्वित करने और तत्संबंधी व्यवस्था की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है, संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपी गई है सरकारी कार्य को समन्वित करने और तत्संबंधी व्यवस्था की जिम्मेदारी, जो कि कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के समग्र निर्देशन के अंदर कार्य करती है ये। और संसदीय कार्य मंत्रालय ही संसद सदस्यों को भारत सरकार के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित जो है समितियां हैं, परिषद है, बोर्ड है, उद्योग है आदि में मनोनीत करता है। तो तीनों ही सही है इसमें। अगला है संसद की लोकलेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है, तो अपन ने पढ़ा था ऊपर, शासन के वित्तीय लेखा और विनियम तथा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना, ठीक है। ये काम है लोकलेखा समिति का, शासन के वित्तीय लेखा और विनियम और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना, ठीक है। 22 सदस्य होते हैं, सेम है वो।
यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। यह समिति सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करती है। ठीक है, किसकी जांच करती है? विनियोग एवं वित्त लेखाओं की जांच करती है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रति परीक्षण भी करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्यों को इसका जो है अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। कौन रहता है इसका अध्यक्ष? जो प्रतिपक्ष जो होता है उसका कोई भी एक कैंडिडेट रहता है लोकसभा के अंदर। किसके द्वारा की जाती है इसकी नियुक्ति? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। किसकी नियुक्ति? लोक सेवा समिति का जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति। और इसकी जो रिपोर्ट है वो किसको पेश की जाएगी? स्पीकर को। ठीक है, तो इतना याद रख लीजिए। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। अपनी आख्या जो है किसको प्रस्तुत करती है? तो ये संसद को प्रस्तुत करती है आख्या। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको पेश करती है? तो ये लोकसभा के स्पीकर को पेश करती है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो कहाँ की जाती है? तो लोकसभा के अंदर लोक सेवा समिति की रिपोर्ट पेश की जाती है। लोक सेवा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। तो लोक सेवा समिति की बात हो रही है, तो इसमें होते हैं 15 + 7 22। ठीक है, तो 20 सही हो जाएगा इसमें। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोक लेखा की संसदीय समिति क्या होती है? लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। सरकार के विनियोग एवं वित्त लेखाओं की जांच करती है। सही है ये तो। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। 22 सदस्य होते हैं 25 की जगह। नेक्स्ट है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोक सेवा समिति के अध्यक्ष को। ठीक है, तो ये मनोनीत करता है लोकसभा का स्पीकर। सूची 1 और सूची 2 इसको मैच करना है। इधर है लोक लेखा समिति, याचिका समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, विभागीय समितियां, और इधर दिया हुआ है तदर्थ समिति, स्टैंडिंग समिति, वित्तीय समिति और कार्यकारी समिति। तो इनको मैच करना है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति जो है वो है वित्तीय समिति, याचिका समिति है कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार या स्कैम संयुक्त समिति है तदर्थ समिति, और विभागीय समितियां है स्टैंडिंग समिति। तो ये चारों याद रख लीजिए। लोक लेखा समिति है वित्तीय समिति। ठीक है, वित्तीय से संबंधित है, वित्त से संबंधित है लोक लेखा समिति। याचिका समिति बात करें तो कार्यकारी समिति है ये। स्टॉक बाजार या स्कैम संयुक्त समिति है तदर्थ समिति, और विभागीय समितियां है स्टैंडिंग समिति। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। तो पहला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, दूसरा है एस्टिमेटेड कमेटी से, तीसरा है सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से। तो सही बताना है किससे संबद्ध नहीं किया जा सकता है राज्यसभा के सदस्यों को। तो एस्टिमेटेड कमेटी से जो है इनको संबद्ध नहीं किया जा सकता है। तो सी सही हो जाएगा इसका। एस्टिमेट या आकलन या प्राकलन ये एक ही नाम है, इनके ध्यान रखिए। इसके अंदर राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य ही रहते हैं 30 के 30। अगला है निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व तो नहीं रहता है? तो प्राक्कलन समिति के अंदर नहीं रहते हैं। ठीक है, आकलन या प्राक्कलन कह दीजिए। अगला है प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो केवल इसमें लोकसभा के सदस्य ही रहते हैं प्राक्कलन समिति में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो वित्तीय समितियां कौन कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है, लोक सेवा समिति है, और इसके बाद में है तीसरी समिति कौन सी है? तीसरी है लोक उपक्रम समिति। ठीक है, चौथी वाली नहीं है, बाकी 3 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। प्राक्कलन समिति में 30 कैंडिडेट है 1 साल के लिए। लोक या सार्वजनिक लेखा समिति के अंदर 22 सदस्य है 15 + 7 1 साल के लिए। लोक या सार्वजनिक उपक्रम समिति के अंदर भी 22 सदस्य है 15 + 7। ठीक है, 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो वित्तीय समितियां तीनों ही हैं, सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति।
निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है, बतानी है। तो स्थायी समिति होती है एक तो, और एक होती है तदर्थ समिति, ठीक है, एड हॉक कमेटी एंड स्टैंडिंग कमेटी। स्थायी समितियों में 3 मुख्य वित्तीय समितियां हैं, आकलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। अन्य स्थायी समितियों में है जांच समिति, समीक्षण समिति, संसद के दिन प्रतिदिन की कार्रवाई से संबंधित समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति होती है एक, और सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधानों से संबंधित समिति है, ये शामिल है। ये सारी क्या है, स्थायी समितियां हैं। तो इसमें जो दी गई है सारी ऑप्शंस के अंदर, ये सारी क्या है, स्थायी समितियां हैं। लोक लेखा समिति, आकलन समिति, अनुसूचित जाति जनजातियों के कल्याण की समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सारी क्या है, ये सारी है स्थायी समितियां। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो सार्वजनिक उद्यमों के बारे में की गई है, सरकारी आश्वासनों के बारे में भी की गई है, आकलनों के बारे में भी की गई, लेकिन अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में संसदीय समिति का गठन नहीं किया गया है। तो संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करने और सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंधन, उनके कुशलतापूर्वक चलाए जाने की जांच करती है, ठीक है। तो ये तो कार्य है किसका, सार्वजनिक उपक्रम समिति का, ठीक है। तो उसमें जो रिपोर्ट होती है सीएजी की, वो और उसके प्रबंधन और कुशलतापूर्वक चलाए जाने की जांच करती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। प्रत्येक सदन के सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति जो है मंत्रियों के द्वारा सदन में दिए गए आश्वासन, वादों एवं संकल्पों पर उनके कार्यान्वित होने तक नज़र रखती है, ठीक है। ये कौन सी समिति है, ये है आश्वासनों से संबंधित समिति। संसद की जो प्राक्कलन समिति है वो आकलनों की जांच करती है, मितव्यता एवं धन के व्यय पर निगरानी रखती है, ठीक है। 3 काम करती है ये, आकलनों की जांच, मितव्यता एवं धन के व्यय पर निगरानी। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संसदीय समिति नहीं बनी है, समिति नहीं है, इसके लिए तो आयोग ही बना हुआ है अलग से, अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका गठन किया जाता है। तो संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करता है, एवरी जोन के लिए होती है ये, और ये है संसदीय कार्य मंत्रालय। इसमें जो है संसदीय जोन को सीमा से चुने गए सांसद सदस्य होते हैं। संसदीय जोन की जो सीमा है उससे चुने गए सांसद जो है इसमें सदस्य रहते हैं। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में कौन कौन शामिल है 2G स्पेक्ट्रम के मुद्दे के लिए? तो इसमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से शामिल है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जिसको अपन बोलते हैं JPC, इसके प्रस्ताव को लोकसभा के द्वारा 2011 को और राज्यसभा के द्वारा 1 मार्च 2011 को पारित किया गया और 4 मार्च 2011 को संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई। इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल मिलाकर 30 सांसद सदस्य शामिल हुए थे। 20 तो हुए थे लोकसभा से और 10 हुए थे राज्यसभा से। इसके अध्यक्ष थे PC चाको और इसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2013 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को सौंपी थी, ठीक है। तो 2G स्पेक्ट्रम का मैटर था ये। उसके अंदर 30 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। 2013 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और 2011 में इसका गठन किया गया था। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की जो संयुक्त समिति है उसका अध्यक्ष कौन है? तो ऊपर पढ़ा था अपन ने PC चाको। तो PC चाको भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति अपनी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है
उनका कार्यपालिका के द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। तो ये जो है कौन सी समिति का कार्य है? तो ये है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधायन उन नियमों, विनियमों, उपनियमों, उपविधियों आदि को कहा जाता है। ठीक है, किनको कहा जाता है? ये जो कि संसद के द्वारा किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित विधायी कृत्य के अनुसरण में निर्मित किया जाता है। ठीक है, तो ये किसी विधायी कृत्य के अनुसरण में जो निर्मित किया जाता है उसको कहा जाता है अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधायन। ठीक है, अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति जो है ही सदन को सूचित करती है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित रूप से हो रहा है। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों को में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं? ठीक है, स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण कौन करते हैं दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि क्षेत्रों के अंदर? तो ये करती है संसद के द्वारा गठित जो तदर्थ समितियां हैं वो, और स्थायी समितियां जो है वो दोनों। ठीक है, 1 और 2 इसमें हो जाएगा। तो भारत के अंदर दूरसंचार, बीमा, विद्युत जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण संसद के द्वारा गठित जो तदर्थ समितियां है, एड हॉक कमिटीज है वो, और संसदीय विभागों संबंधी जो स्थायी समितियां हैं वो करती है। इनके पुनरीक्षण से वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग और नीति आयोग संबंधित इनसे नहीं है। तो ये थे संसदीय समितियों के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संसदीय अधिनियम। इसी के साथ हमारी संसद समाप्त हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।